जय हिंद दोस्तों, इस शख्स को 21 तोपों की सलामी। यदि आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो आपको यह वीडियो देखना होगा। जितेंद्र सिंह राठौर एक सिक्योरिटी गार्ड है। इस बार के लोगों से, सरकार में बैठे लोगों से, एनजीओ ट्रस्ट से, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, वो मुझे एक सही ढाल बना के दे, ताकि मैं देश को देशभक्ति दे सकूं। ऐसे में ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार 1 1914 प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक के कल परसों शहीद हुए हवलदार गजेंद्र सिंह 2nd पैराशूट रेजिमेंट तो एक शहीद हाल बनाना चाहता हूं, जहां पर आने वाले नए भारत को सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दूं। जैसे यहाँ बुला के मुझे जो सम्मान दिया, और खास सर ने जो सबसे पहले मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। यानी कहा गया है देशभक्ति का जज्बा। और ये कौन है? ये है जितेंद्र सिंह राठौर। और जितेंद्र सिंह राठौर फौजी नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं सूरत में। और इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस परेड देखने को बुलाया। जेब में सिर्फ 120 रुपए थे और इनका साइकिल पे चलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की मात्र 10,000 या 12,000 की नौकरी करते हैं। लेकिन इनका जो कारनामा है वो बहुत है, अद्भुत है दोस्तों। प्लीज मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनसे पिछले 4 और 5 साल से मैं जुड़ा हूं। इन्होंने वो करके दिखाया है, वो शायद इस हम सैनिकों के लिए कोई नहीं कर सकता। आप समझ सकते हो, जितने सैनिक शहीद हुए उनका लेखा जोखा, सबको कार्ड भेजते हैं, सबकी तस्वीरें रखते हैं, सारी चीज इकट्ठी करते हैं। अपनी ड्यूटी देने के बाद यही काम करते हैं। कई बार सेलिब्रिटी आके इनके साथ फोटो खिंचा के जाते हैं, लेकिन किसी ने इनकी आर्थिक मदद नहीं की और ना ही इतना बड़ा सम्मान दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इनका जिक्र किया था और 26 जनवरी की परेड में इन शख्सियत को बुलाया। इसलिए हम कहते हैं ना, 21 तोपों की सलामी है। मामूली यानी नॉर्मल एक सिक्योरिटी गार्ड है और प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया। अब इनकी क्या है डिमांड, वो भी सुन के आप हैरान हो जाओगे। आप कल्पना से परे है। बहुत सारे देशभक्ति की बात कहते हैं, नेता हो, अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, अकूत पैसा है, लेकिन कोई इनकी आर्थिक मदद नहीं कर सका। अब ये क्या चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारा जज्बा ऐसा हो कि हमारे देशवासियों को पता चले कि एक इंसान जो धरातल पर है, 10-12 हजार की नौकरी करता है, राजस्थान के रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौर यहां सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, गेट पे बैठे रहते हैं और सारे दिन चिट्ठियां लिखते हैं, शहीदों की तस्वीरें इकट्ठा करते हैं ताकि लोगों को प्रेरणा दे। और इस तरीके से उनके पास भंडार भरा है, भंडार। अब ये वीडियो भी दिखाऊंगा और थोड़ा इस न्यूज को कवर करता हूं। कल भी मेरी उनसे बात हुई और हमेशा बात बीच बीच में होती रहती है। अक्षय कुमार जी भी गए थे, पहले भी हमने इनका एक वीडियो बनाया था। सूरत के सुरक्षा गार्ड को पीएमओ से फोन आया, दिल्ली से निमंत्रण मिला। सिर्फ 102 रुपए होने का दावा करने पर दंपति को फ्लाइट टिकट मिले। पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की। यानी उन्होंने बोला आप दिल्ली आ जाओ, बोला हमारे पास 102 रुपए, हम साइकिल पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों उनका तेज देखिए, चेहरा देखिए। क्या कहते हैं ना कि इंसान कहते हैं ना कि काम बड़ा होता है और इंसान काम से नापा जाना चाहिए, पैसे से नहीं। आज इन्होंने ये हकीकत करके दिखाया है। यदि आप फौजी हैं, फौजी परिवार से हैं, तो आप इनके लिए एक लाइक्स, एक सलूट, एक कमेंट जरूर करना। हाँ, मैं कभी नहीं इस बात को कहता हूं, लेकिन ये जज्बा बाती बात ये लोगों तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे कि देशभक्ति क्या होती है। उनकी भी बात करूंगा जो अरबों रुपए कमा के विदेश भाग करके, और ये जो खेलने कूदने वाले, इनकी भी बात करूंगा। पहले इनकी बात करते। कहते हैं कि अगर किसी में अटूट देशभक्ति और कुछ हासिल करने की प्रबल इच्छा हो तो भाग्य भी उसके लिए रास्ते खोल देता है। सूरत के एक स्कूल के अंदर सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत जितेंद्र सिंह राठौर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बरसों से शहीदों का विवरण, आम आदमी की असाधारण सेवा को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। बैंक खाते में मात्र 102 रुपए, फिर भी दिल्ली की भरी उड़ान। यानी 10 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला, तो वो एक शादी समारोह में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पर थे। उस समय उनके बैंक के खाते में 102 रुपए थे। दिल्ली जाने के लिए पैसा न होने के बावजूद उनकी लगन देखकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वयं उनके परिवार के लिए हवाई टिकट बुक कराए। जितेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पहली बार हवाई जहाज में बैठे। मैंने कभी इतनी बड़ी जगह नहीं देखी। अब वो खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से 26 जनवरी को दिल्ली के लिए निमंत्रण के बारे में जितेंद्र सिंह कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपना पूरा जीवन सुरक्षा क्षेत्र में काम किया है। मैं कभी इतनी बड़ी जगह पर नहीं गया। मेरा परिवार, गांव के लोगों ने सैनिक बनकर परेड में हिस्सा लिया है, लेकिन आज मैं अतिथि के रूप में जा रहा हूं। मुझे हवाई टिकट मिल गया है। मैंने जो देशभक्ति दिखाई है
उसके लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। जितेंद्र भाई अपनी पत्नी को दिल्ली लेके गए, आप देख सकते हो। और जितेंद्र सिंह राठौर लंबे समय से इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि उन्होंने 2 लाख से अधिक सैनिकों की जानकारी और तस्वीरें इकट्ठी की है। प्रथम विश्व युद्ध से कारगिल विश्व युद्ध और 2026 तक जितने लोग शहीद हुए हैं सबकी पूरी जानकारी है। उन्होंने न केवल जानकारी जुटाई है बल्कि हजारों शहीद परिवारों को पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने 5 महीने पहले मन की बात के कार्यक्रम में की। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री जी से करेंगे मुलाकात, शहीद स्मारक भवन के निर्माण का करेंगे अनुरोध। उन्होंने कहा है मैंने इतनी मेहनत से इतनी चीजें जुटाई हैं, एक शहीद स्मारक हो, एक म्यूजियम हो जहां पर इन चीजों को सजोया जाए। और उसके लिए उन्होंने कहा है जितेंद्र सिंह का उद्देश्य केवल आंकड़े एकत्रित करना नहीं है बल्कि वे इस जानकारी को एक भव्य शहीद स्मारक भवन के रूप में देना चाहते हैं। इस कार्य में गुजरात और दूसरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समान सिद्ध हो। आने वाली पीढ़ी में सच्ची देशभक्ति की भावना जगाना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान वे इस स्मारक के निर्माण की अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, यानी उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है तमाम चीजें उन्होंने रखी, आप ये सुन सकते हो। ऐसा देशभक्त, ऐसा जननायक मैंने कभी नहीं देखा। और चेहरे पे नूर भी है, मूंछों का ताव भी है और जज्बा भी है। मैं कई बार बात करता हूं तो बहुत खुले मन से बात करते हैं और बड़ा स्वाभिमान तरीके से बात करते हैं, नो कंप्रोमाइज। कभी ये नहीं कहा कि हमारी ऐड बना दो या हमारा प्रचार कर दो, हमें कोई आर्थिक मदद कर दो, कभी नहीं कहता बंदा, कभी नहीं कहता। देखिए कल भी मैंने इनसे बात की, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूं, मैं उन्हें मुबारकबाद दिया और मुझे इतना अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। ये मैंने सारी चीजें उनको भेजी थी। ग्रेट बॉस, बहुत अच्छा लगा, आपका वीडियो देखा, आपकी मेहनत को सैल्यूट। और हर जगह इनका प्रचार प्रसार चल रहा है और उन्होंने मुझे जय हिंद और धन्यवाद बोला, क्योंकि वो हमें जानते, बातचीत होती रहती है। अब मैं आइए बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत सारा क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, पैसा ले जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से ऐड है, तंबाकू बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, जिनको हम फिल्मों के नकली हीरो हैं और नकली हीरोइन बोलते हो आप। तमाम तरीके के नेता हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यदि नेता को कुछ हो जाए तो पूरी न्यूज भी आ जाता है, उसका डॉगी भी चला जाए, उसकी भैंस चोरी हो जाए, पूरा मीडिया उसको जाकर। क्या ये मीडिया इनके लिए पहल नहीं कर सकता? क्या ये मीडिया इन लोगों से सवाल नहीं कर सकता कि ये अच्छा सही देशभक्त है या आप देशभक्त हो? आप क्या कर रहे हो? बस ये चमचागिरी में पड़ा हुआ है हमारा समाज और चमचागिरी में पड़ा हुआ ये मीडिया। और इसलिए सच्चे देशभक्त के लिए आप जरूर लाइक करें और वीडियो शेयर करें। मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि ये दिखाना है कि जज्बा किस लेवल से भी होता है। आप देख सकते हो। धन्यवाद। एक ऐसी अद्भुत पहल की है जो हर देशभक्त के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद है। उनके पास शहीदों की हजारों तस्वीरें भी है। एक बार एक शहीद के पिता की कही गई बातें उनके हृदय को छू गई। शहीद के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना। इस एक बात ने जितेंद्र सिंह जी के मन में देशभक्ति का एक अद्भुत जुनून भर दिया।